आपके सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट गलत आ सकती है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। कुछ लोग सेक्स से एक दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स या मास्टरबेशन करके इजाकुलेट कर देते हैं और कुछ लोग 10 से 15 दिनों तक इजाकुलेट नहीं करते। इन दोनों ही कंडीशन में आपकी रिपोर्ट मिसलीडिंग हो सकती है। स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिपेंड करता है इजाकुलेशन के गैप पे, ना बहुत जल्दी और ना बहुत ज़्यादा डिले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, और वो टेस्ट है सीमेन एनालिसिस टेस्ट। तो हम इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि सीमेन का कलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि सीमेन का कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर सीमेन का कलेक्शन प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो इसकी रिपोर्ट गलत आ सकती है, और अगर रिपोर्ट गलत आती है तो आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप अपने सीमेन का टेस्ट कराएं तो किसी अच्छे लैब से ही इसका टेस्ट कराएं। और सीमेन के कलेक्शन के टाइम पे ये 5 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एब्स्टिनेंस। इसको हम सिंपल भाषा में इस तरह समझते हैं कि जब आप टेस्ट करा रहे हैं उससे 3 दिन पहले तक आपका इजोकुलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं होना चाहिए और मास्टरबेशन के थ्रू भी इजोकुलेशन नहीं होनी चाहिए। और जो इजोकुलेशन का गैप है वो टेस्ट के दिन से लेके 10 दिन तक या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप 10 तारीख को सैंपल दे रहे हैं तो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इजोकुलेशन नहीं होना चाहिए, और आपका इजोकुलेशन 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में होना चाहिए। तो आइए समझते हैं ये जरूरी क्यों है। क्योंकि जो सीमेन साइकिल होता है वो 72 आवर्स का होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो सीमेन बनता है उससे बनने में और मैच्योर होने में 72 आवर्स का टाइम लगता है। अगर हमने विद इन 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर ही इजैकुलेट कर दिया तो जो हम सीमेन का सैंपल लेंगे वो इमेच्योर सैंपल होगा। और 10 दिन से ज़्यादा समय के इजैकुलेशन वाला सैंपल इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर रहता है, और लंबे टाइम तक स्टोर रहने से इस सीमेन की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रिपोर्ट सही नहीं आता। जो दूसरा पॉइंट है वो है सैंपल देने से पहले आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे किसी तरह का नशा, अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ड्रग एडिक्शन। अगर आप रूटीन में कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म की क्वालिटी को खराब करती है। तो अगर इस तरह की कोई मेडिसिन चल रही है तो आपको सीमेन देने से पहले इन मेडिसिन को स्टॉप करना होता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइजीन मेंटेनेंस। आपको सैंपल देते समय प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने हाथों को प्रॉपर साबुन से वॉश करना है। आपके पेनिस को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अगर सैंपल किसी तरह के इन्फेक्शन से कंटामिनेट हो जाएगा तो आपका रिपोर्ट सही नहीं आएगा। चौथा पॉइंट है अपना सैंपल मास्टरबेशन के थ्रू ही दें, क्योंकि सैंपल कलेक्शन का बेस्ट मेथड मास्टरबेशन को ही माना जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सैंपल कलेक्शन को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें फीमेल के वेजाइना का फ्लूइड भी मिक्स हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा से बेस्ट मेथड मास्टरबेशन को ही माना जाता है। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूम टेम्परेचर पे ही सीमेन को रखें। जब आपने सीमेन कलेक्ट कर लिया है तो इसे कभी भी फ्रिज में या लो टेम्परेचर में ना रखें, और ना ही बहुत हाई टेम्परेचर में रखें। इससे जो सीमेन में स्पर्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए रूम टेम्परेचर बेस्ट है, और कोशिश करें जितने जल्दी से जल्दी हो सके ये सैंपल लैब तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन हमें फॉलो करना चाहिए। तो आइए आगे जानते हैं कि सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। आज भी हमारे देश में सैंपल कलेक्शन के टाइम पे प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन नहीं किया जाता। आपको सिंपली एक डब्बा दे दिया जाता है और बोला जाता है कि जाइए बाथरूम से सैंपल लेके आइए। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपना टेस्ट एक अच्छे लैब से ही कराएं, जहाँ पे सीमेन कलेक्शन के लिए एक प्रॉपर रूम हो, उसके साथ अटैच टॉयलेट हो। तो सबसे पहले आप सीमेन कलेक्शन रूम में जाएं, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अगर आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है तो आप यूरिन पास करें। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं और अपने पेनिस को अच्छे से साफ करें। उसके फोरस्किन को पीछे करके कॉटन और सेवलॉन के स्वैब से साफ करें, और इसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद इसे पानी से वॉश करें, क्योंकि अगर सेवलॉन लंबे टाइम तक लगा रहेगा तो ये स्पर्मिसाइडल होता है। तो अपने पेनिस को अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद इसे कॉटन से सुखा लें, और इसके बाद आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में मास्टरबेट करें। आप इस बात को मेक श्योर करें कि जो कंटेनर आपको सैंपल कलेक्शन के लिए दिया गया है वो प्रॉपर स्टेराइल हो और सील्ड पैक हो। आप इस कंटेनर को ओपन कर लें और मास्टरबेशन के बाद अपना सीमेन सैंपल इसमें डालें। अगर सीमेन सैंपल इसमें डालते समय वो बाहर गिर गया है तो उस सैंपल को इसमें नहीं डालना है, अदरवाइज इसमें कंटामिनेशन हो जाएगा। एक बार अपने सैंपल को स्टेराइल कंटेनर में डालने के बाद इसका ढक्कन पूरी तरह से बंद कर दें। इसमें अपना लेबलिंग चेक करें और इसे जल्दी से जल्दी लैब में हैंड ओवर करें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीमेन में बहुत सारे पैरामीटर को देखना जरूरी है, जैसे कि पहला लिक्विफिकेशन। जब आप सैंपल लेते हो तो उस टाइम पे ये सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है और धीरे धीरे ये लिक्विफाई होना शुरू होता है।
दूसरा है वॉल्यूम, सही रिपोर्ट के लिए एक सही वॉल्यूम का आना बहुत जरूरी है। तीसरा है पीएच, सीमेन का एक खास पीएच होता है जिसमें कि स्पर्म सर्वाइव करते हैं। चौथा है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब है कि स्पर्म की बनावट। अगर सीमेन कलेक्शन में अब लैब तक की डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगता है तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। पांचवा है वाइटलिटी, वाइटलिटी कहने का मतलब है कि उस सीमेन में कितने स्पर्म जिंदा हैं। अगर कलेक्शन एंड टेस्टिंग का गैप लंबा हो तो वाइटलिटी कम हो सकती है। और छठा है काउंट, इससे डिसाइड होता है कि आपके सीमेन में कितने अमाउंट में स्पर्म है, कहीं इनकी संख्या नॉर्मल से कम तो नहीं है। दोस्तों, सही रिपोर्ट के लिए एक सही प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और सही प्रोसीजर आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो। अब अगला सवाल आता है कि हमें सीमेन टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बहुत सारे कंडीशन है, और इसका जो सबसे मेन कारण है वो है इनफर्टिलिटी। अगर किसी भी पर्सन को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसे सीमेन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो कपल है उसमें मेल पार्टनर की फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि उसके सीमेन में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उसके स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो सकती है, उसके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब हो सकती है, उसके सीमेन में इन्फेक्शन हो सकता है, या उसका पीएच चेंज हो सकता है। और इस टेस्ट को करने का दूसरा कारण है प्रोस्टेट इन्फेक्शन। अगर किसी के प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो उसको भी सीमेन टेस्ट से बहुत इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। दोस्तों, ये टेस्ट मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है, इसलिए अगर कभी जरूरत पड़े या कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो इसको प्रॉपर तरीके से करें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।